की टीम इस मैदान पर राजा बिठा के इस डोमन सोरेन स्टेडियम में यहां पर फ्री चांस। और जी हाँ, जिस तरह से डिफेंडरों को छगाते हुए जैसे मौका मिला और ओपेंदर ने एक शानदार गोल दाग। खिलाड़ी को बड़ा छुपा होकर इन अले अतिथि मंच में उपस्थित श्री तलाबाबू आस्था तुम लोग लेके जाओ थोड़ा साइड में, तुम लोग सही है। अरे क्या काम करेगा नहीं तो फिर पटाखा सब जलाओ। अभी युवा टूर्नामेंट सजा चला बना रहे अध्यक्ष महोदय अनुनय हस्कर जी नहाल हाथे जुमान जी नेता स्थानीय थाना थाना के थाना प्रभारी थाना के अधिकारीगण के जवान आए हुए हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा स्टेडियम नगर गुट्टू राजा बिठा में आयोजन का ये 25वां वर्ष जैसे कि विदित है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये 25वां 2 दिवसीय पथकंदुक प्रतियोगिता जो कि हम लोग सिल्वर जुबली वर्ष के रूप में मना रहे हैं। फिलहाल पीकेएच गोड्डा और एसके एमसी डकेता अपना फाइनल गेम खेल रही है। जैसे कि देर से आए हुए दर्शकों को मैं पुनः बता दूं, आदिवासी यूथ क्लब राजा बिठा को पराजित कर सेमीफाइनल सेकेंड राउंड सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान सुरक्षित के इस मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे मैदान की शोभा बढ़ाते हुए और हमारे अतिथि मंच पर उद्घोषक के रूप में उपस्थित बुलंद आवाज के जादूगर मनोज हंसदा, आदिवासी यूथ क्लब संस्थापक सदस्य के मुख्य सदस्य एवं आदिवासी यूथ क्लब के पूर्व खिलाड़ी हेमलाल हेमराम जी आगे का हाल रखें। चलिए, खेल शुरुआत हुआ नहीं था, पुरस्कार का यहाँ झड़ी धीरे धीरे छाना शुरू हो गया है। एक मुखिया साहब कुशबिला पंचायत महेंद्र किस्कू पहला गोल दागने वाले फाइनलिस्ट टीम को 500 रुपये से सम्मानित करेंगे। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आपकी दलियादिली, आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। आपने 501 रुपया, ठीक है, चलिए 500 रुपया। और दिलीप इस समय बॉल कंट्रोल हल्का सा समानांतर पास के जरिए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वहां जितेंद्र बॉल को टैकल करने के बाद हल्का सा बैक पास के जरिए 77 के लिए, लेकिन तब तक कुछ हो पाता, वहां खतरा हो सकता है। एक खिलाड़ी आगे निकल चुके थे, तब तक वहां रक्षा पंक्ति का दीवार को कनेक्ट करने के बाद क्या वहां से जितेंद्र क्रॉस करेंगे बाएं फ्लैग से, आईने से बाहर निकल कर अगर हम देखें एक बार फिर से गोड्डा रक्षा पंक्ति का दीवार, मुख्य रक्षा पंक्ति विकास कुमार बॉल को किक करके निकाला है, लेकिन तब तक वहां कुछ हो पाता, वहां परिस्थिति को भाप चुका था निश्चित रूप से मुकेश। एक बार फिर से देखना होगा गुड ड्रिबलिंग, एक खिलाड़ी को कट करने के बाद समानांतर राइट आउट के लिए बॉल को निकाला है, राइट आउट वहां बॉल कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन तब तक के साथ जस्ट आउट करने के बाद क्या सही सटीक पास हो पाएगा जी नहीं। एक बार फिर से देखना होगा गोड्डा इस समय आहिस्ता आहिस्ता बॉल को ले जाने का प्रयास, तब तक वहां पे राइट लेफ्ट आउट के लिए खिलाड़ी आगे निकल चुके थे, लेकिन मिडफील्डर बॉल को वहां से धकेल के बाहर किया। एक बार फिर से देखना होगा आहिस्ता आहिस्ता बॉल को कंट्रोल करने का प्रयास, कभी बैक पास, कभी फॉरवर्ड लाइन के लिए, कभी समानांतर राइट आउट के लिए बॉल को निकाला है। देखना होगा क्या वहां में कद से अच्छा भरे बदन के एक मुख्य रक्षा पंक्ति इस समय गोड्डा की तरफ से बिल्कुल रक्षा पंक्ति का दीवार को उन्होंने लॉक कर दिया है, रक्षा पंक्ति के दीवार को एकदम टाइट कर दिया है। अब समझना होगा क्या वहां से विकास खतरा हो सकता है। एक बार फिर से गोड्डा के लिए टकेता जर्सी नंबर 7 इस समय खतरा बना रहा है, वहां पर क्रॉस जाएगी तो निश्चित रूप से गोल होने की आशंका, लेकिन अंतिम समय में विकास का जो स्टेमिना है, विकास का जो निश्चित रूप से यहाँ विकास अगर थोड़ा सा वहां कुछ गलती करेंगे तो टीम के लिए सबसे बड़ा खतरे का घंटा बज सकता है। बहुत सुंदर देखना होगा नीरज समानांतर पास गोड्डा की तरफ से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस सीजन में मैं समझता हूँ नीरज अपने टीम
के लिए एक बार रीढ़ की हड्डी का काम दिया है निश्चित रूप से। एक बार देखना होगा जितेंद्र बॉल कंट्रोल, लेकिन तब तक कहा छेला बॉल के पीछे जर्सी नंबर 11 पाने खिलाड़ी सबसे होनहार, अपने टीम में सबसे बेहतरीन साफ सुथरा खेल दिखाने वाले सबसे मजे हुए खिलाड़ी बॉल कंट्रोल। एक बार पीछे देखना होगा आनंद कुमार, तेज गति से बॉल ले जाने का प्रयास, क्या आनंद वहां बॉल कंट्रोल कर पाएंगे, साथी को वहां ढूंढ पाएंगे, लेकिन जी नहीं, आनंद टूटने वाले नहीं है, आनंद रुकने वाले नहीं है। एक समानांतर क्रॉस किया गया था फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां थोड़ा सा गलत पास के जरिए बॉल एक बार रिटर्न हो चुकी है। पीछे मुकेश रक्षा पंक्ति की दीवार से एकदम उनका भी शॉट, फ्लाइंग शॉट के जरिए लगातार बार बार बॉल को आक्रमण कर रहे हैं गोड्डा के क्षेत्र में। फिर से देखना होगा प्रदेश जर्सी नंबर 88 इस समय बॉल कंट्रोल करने के बाद एक बार फिर से डकेता, तेज तर्रार खिलाड़ी लगातार बेहतरीन 2-3 खिलाड़ियों के बीचों बीच बॉल को निकालने का प्रयास, लेकिन अंतिम समय में वहां पे एक बार टैकल किया गया। गोड्डा 77 इस समय गोड्डा बैकपास के जरिए 88 के लिए बॉल को निकाला है और एक बार 77 के लिए माजी तंत्र के लिए बॉल को बनाने का प्रयास किया गया। इस समय ऑन फील्ड रेफरी ईश्वर हांसदा का विशेष दस्ता हुआ। वाह क्या फुटबॉल चल रहा है, कल से हम यहाँ लगातार है। गोड्डा खतरा हो सकता है रखेता, लेकिन वहां मुकेश ने नजाकत को पढ़ा, नजाकत को समझा और तब तक वहां बॉल कंट्रोल करने के बाद आनंद के लिए बॉल को धकेला, अरविंद के लिए वहां पे बॉल को निकाला होगा। निश्चित रूप से वहां नाटेकप के खिलाड़ी बॉल कंट्रोल अरविंद कुमार सुंदर तरीके से बॉल को बचाया। समानांतर पास छैला के लिए बॉल बना है, छैला एक तेज तर्रार स्पीड स्टार खिलाड़ी, इस समय बॉल कंट्रोल करने के बाद जर्सी नंबर 15 के लिए बॉल को निकाला है। थोड़ा एक बार छैला आगे निकलने का प्रयास, समानांतर पास आहिस्ता आहिस्ता ही सही, बिल्कुल सटीक पास इस समय दे रहे हैं अपनी टीम यूनिट को और इसी का नतीजा है मुखिया साहब महेंद्र किस्कू पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को 500 रुपया और मुकाबला मुकाबला दो डोमन स्वरन स्टेडियम राजा पीठो ग्राउंड में बन जाएगा। उगादो आदिवासी यूथ क्लब राजा पीठोरेन खुला रिकीर मोनेते आयोजित करना यरबुन यस दो 25वां बछर करना हालवा 25वां बछर रिया महामुकाबला दो क्लब डकेता वर्सेस पीकेएच गोड्डा तलारे बड़ा चुनने गुलाबी जर्सी रे ओको का बिना को टीम नुकु दो डकेता रे खिलाड़ी पूरा करना को जबकि अरा मिसाल शशांक रो रे बाबू जेरे को नुकु टीम दो को हुई बना पीकेएच गोड्डा रे खिलाड़ी फर्स्ट हाफ या महामुकाबला जारी गया। शुनर की स्कूल थे सीधा गेंद जवाब अब की बात प्रदीप के गोल बिना को प्रदीप पीकेएच रन अच्छा खिलाड़ी जीतन का ठहरा, लेकिन जब तक जीतन न था तब तक उन्होंने विल्सन नामक खिलाड़ी उड़ा गोल आसानी तय अपने ऊपर देखकर काटे खिलाड़ी जीतन अच्छा रन बना देना, लेकिन राइट आउट खिलाड़ी उन्हें बोले नहीं की दिया यानी डकेता पहला जत्तो को सुपर है काटी के जी खेला बोले घंटा खाना चला, लेकिन अंतिम समय दे कोई मौका अब की बात पीकेएच गलत पास देना उन्होंने कहते मुकेश दो आसानी से पक्षी कहते गुबदार बहुत ही सुंदर पास उपेंद्र लगे उपेंद्र चीज कदर करना चीप के माध्यम से बड़े गोल पूरी संभावना चल्ला की गेंद में अनुज रुड़े है और कोई गोलकीपर चल्ला की तुम्हारा विकास कुमार किसको चल्ला की गेंद में लखारे खिलाड़ी अटकाव दिया, अगर उन्हें लहारे खिलाड़ी से बाई चला लेना निश्चित तौर पर पीकेएच चरण खिलाड़ी गोल को जो मैं देना, लेकिन उन्होंने कभी कभार दिमाग को लगा हुआ और उन्हें दिमाग लगाव के चलते की बोले रुकाव बोला इस बीच ओपेंद्र राइट हैंड खिलाड़ी बबलू लेकिन बबलू अगर आपको गेंद बाहर छैला जरूर चला करता है ना, लेकिन जब तक छैलाती है तब तक गोलकीपर संभलाल सोहेला बहुत ही अच्छा क्लियरेंस हुई। 88 नंबर बॉल होल्ड करने के बाद जीतन के लिए जीतन बॉल होल्ड करने के बाद दीदार लेफ्ट आउट गति के खिलाड़ी, लेकिन बचाओ या बनाते हुए जीतन कुमार बॉल होल्ड किया और फाउल निश्चित तौर पर रहा है इसके क्षेत्र में। क्या कौन से खिलाड़ी यहाँ गोल दागेंगे मनोज, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जो भी खिलाड़ी इस क्षेत्र को सबसे बड़ा डेंजर वाले एरिया कहा जाता है, ये हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का ये प्यार वहां से सरकाया है देखना होगा चला, लेकिन तब तक वहां रक्षा पंक्ति के एक खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल करेंगे, बॉल को होल्ड करेंगे, साथी खिलाड़ी को ढूंढेंगे, लेकिन जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी का नतीजा एक बार फिर से डकेता आगे बढ़ने का प्रयास देखना होगा, खतरा हो सकता है
लेकिन तब तक वहां मिडफील्डर आगे निकल चुके थे, बॉल की गति को भांप चुके थे, खतरे का आशंका निकाल दिया है। बबलू से कोई भी ना अगर उन्होंने पास बहुत बोले तो लिखा पास और बोला लेकिन उन्होंने पास और करते के हमारे वीरेंद्र लेकिन जब तक वीरेंद्र पड़ा नीरज ना बोले क्या होगा और होने में पास चल में शाइला और उपेंद्र अब की बात वीरेंद्र से बॉल और वीरेंद्र मीटिंग बनाकर गति के ना लेकिन बहुत टाइमिंग होना चाहिए, उसका गोल पोजीशन में पासेस होना चाहिए, पूरा पासेस नहीं होने मुझे अहम था लेकिन इस भी विपक्षी टीम ने खिलाड़ी ठीक है बात तो फिर से उपेंद्र ठीक है लेकिन बैकअप में कोई खिलाड़ी बांध करते थोड़ा आगे ब्रेक किया और फिर खिलाड़ी खेल डाला ने बोरा गुगरा करता शॉट गोल लेकिन बार बचता हुआ थोड़ा रन उकार का शॉट्स को आप थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा एक गोड्डा की तरफ जाएंगे, गोड्डा में फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी नीरज, लेकिन अब तब तक उनके नाम स्कोर नहीं आया है लेकिन बेहतर खिलाड़ी हैं। अगर नीरज भी यहाँ गोल दाग देते हैं डकेता को थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में चल रहा लेकिन टीम की फील्डिंग में योगदान के लिए अहम करा और जहां तक गोड्डा कथा खेल आम करना मुश्किल था लेकिन वहां पर विभीषण हो कंबाल जैसे यंग स्टार हुई अभी मुझे पास कर लेफ्ट आउट खिलाड़ी लेकिन बल्ला कैसे चल रहा है जंगारिया क्रांतिया बल्ला कोई विकास जवाब पे मेरा लंबा तो लंबा करेगा जवाब पे मेरा ये कठिन नहीं पासा तब कटुआ अरे वो तो तुल गीता ना लेकिन मैं 13 नंबर जुगड़ कोना जला में बोले कंट्रोल किया बहुत ही सुंदर गति तुल अरविंद कुमार अड्डी तगड़ा पास करा जुंडे कटी कुड़ा 16 नंबर 45 की यार मैं छैला लगे गया ओहो लेकिन चीटे में हाथ से दी कदा बना डिफेंडर मौजूद लेकिन थोड़ा गान खराब शॉट है ना प्रेशर मिला को भी आप भूल नहीं सकते मनोज दा क्योंकि पूरी ये देखिए पुनः एक बार उपेंद्र बॉल कलेक्ट करने के बाद रन लगाने का प्रयास देखना होगा क्या उपेंद्र वहां से टिक पाते हैं कि नहीं बिल्कुल वहां से टिक पास खतरा हो सकता है छैला के लिए लेकिन छैला का जो प्रभाव था बता फिर भी खतरा है जर्सी नंबर 7 क्या छैला मारेंगे जी हाँ लेकिन थोड़ा गन गति है कभी किदा इस वजह से गोल मांगे ना बारे छैला निश्चित तौर में बॉल अड़ी जबरदस्त शॉट देता लेकिन एक मौके रे रक्षापंथी दांत देना होगा उन्होंने बोले रुकाव के अनुकरण करते क्रॉस आए खतरनाक क्रॉस लेकिन गोलकीपर जैसे तैसे ही वहां गए अपना गोल लाइन पर की बाहर के साथ जीत करते क्रॉस लिखा पसंद कर जानता उन्होंने वो कायम किया बिल्कुल मनोज दा और गोलकीपर से जो शॉट्स लगाते हैं बहुत बेहतरीन इस समय कॉर्नर के लिए भी जीतन चले गए हैं देखना होगा क्या सटीकता शॉट बहुत लाजवाब लेकिन तब तक वहां पे रक्षापंथी के दीवार की तरह वहां आगे निकल चुके थे उपेंद्र हेमब्रम बॉल को हेडर के जरिए वहां से बाहर निकाला अन्यथा और एक खतरा मंडरा सकता था टीम डकेता के लिए। चलिए फिर से नाटेगत के खिलाड़ी इस समय अरविंद कुमार बहुत ही बेहतरीन छैला के लिए छैला देखना होगा खिलाड़ियों को वहां एकदम जादूगर के तरह वहां चमकाना चाहते थे लेकिन वहां खूब छके हैं छैला फिर से जितेंद्र देखना होगा फाइनल मैच में जितेंद्र का खेल में थोड़ा सा सुधार आया है निश्चित रूप से इस प्रकार का खेल की हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन जितेंद्र को अब लग रहा होगा कि फाइनल का मैच है यहाँ 20,000 का आंकड़ा है जो भी यहाँ गोल होगा 20,000 के आंकड़े को पार करेगा निश्चित रूप से देखना होगा आगे निकल चुके हैं खतरा लेकिन तब तक वहां खतरे का आशंका को वहां भाप चुका था गोलकीपर गोल तो होने नहीं देंगे मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है ये मैच भगवान ना करे खुदा ना करे ट्रैप ब्रेकर का के जरिए इनका भी निर्णय लिया जाना हो क्योंकि दोनों ही टीम एकदम हीरे को मैंने शुरुआत में ही कहा दोनों ही टीम हीरा है कोयले की खान से खोद कर निकाला गया टीम है खिलाड़ी को बीट करने के बाद जर्सी नंबर 12 के लिए जर्सी नंबर 12 निश्चित रूप से वहां जर्सी नंबर 11 को टारगेट करने आगे निकल चुके हैं बहुत सुंदर देखना होगा छैला आगे निकल चुके हैं 3 यार्ड वाले एरिया में लेकिन तब तक बॉल की गति का जो संतुलन है उनको रोका गया अन्यथा मैं समझता हूं यहाँ छैला का शॉट कितना घातक होता वो तो हम यहाँ से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं लेकिन फिर भी छैला बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ये देखिए मुकेश वो ड्रिबलिंग खिलाड़ियों को बीट करने के बाद समानांतर पास जर्सी नंबर 13 के लिए जर्सी नंबर 13 इस समय पूरा छैला के लिए छैला देखना होगा क्रॉस किया है वहां फॉरवर्ड लाइन के घर आगे निकल चुके हैं लेकिन तब तक वहां लंबे टीम को बहुत लाजवाब 25वां 2 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के इस संस्करण में दूर दराज से आए तमाम दर्शक बंधुओं के बीच अतिथि पंडाल में विराजमान तमाम पदाधिकारीगण एक बार फिर से नीरज कुमार बॉल को लेकर तेजी से बढ़ने का प्रयास इस ट्राई पर भी सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि ये खिलाड़ी अब तक निखर कर सामने आ रहे हैं मैं समझता हूं शुरुआती क्षण से ही वो प्रभावशाली बनने का प्रयास कर रहे
नहीं, लेकिन उनका थोड़ा सा और रोचक बनाने के लिए तुषार जी के पास चलूंगा। आइए तुषार जी, थोड़ा सा खेल की रूपरेखा को आप थोड़ा सा लय देने का प्रयास करें। आइए तुषार जी। धन्यवाद। धन्यवाद अनुज। एक रोमांचक मैच, जिस मैच की सभी को प्रतीक्षा था, और एक टीम सीधो कानू मेमोरियल क्लब डकेता की टीम इस मैदान पर राजा बिठा के इस डोमन सोरेन स्टेडियम में यहां पर फ्री चांस। और जी हाँ, जिस तरह से डिफेंडरों को छगाते हुए जैसे मौका मिला और ओपनर ने एक शानदार गोल दाग दिया, और इस तरह से यहां पर 1-0 की बढ़त पर सीधो कानू मेमोरियल क्लब डकेता टीम लोका बुझे पेना तो से होका 2017 रे, 2018 रे और 2020 रे और 2019 रे जो सेकेंड को दिन दा 5 साल लोडे कोई चैंपियन को बनाओ कदा मुझे बना डाके तानी बचर अगर कोई जीते खाए नो राजा बटारिया नो नगर गुटू डोमन सोरेन स्टेडियम रे शानदार गोल वो भी फाइनल में। और ये खिलाड़ी छैला और ओपनर में तो दिल जीत लिया है, और ये सेकंड गोल होगा कि नहीं, तुरंत ही मौका मिल गया था बबलू को भी, लेकिन गोलकीपर ने इस बार आसानी से बचा लिया है। क्या शानदार मैच चलता था। इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय को जोड़ेगा ये दोनों टीम। मैं दोनों टीम के लिए यही कहूंगा कि ये हार जीत का दूसरा नाम है खेल, लेकिन आपको जीतने के लिए खेलना होगा। कहा जाता है कि क्या हार में क्या जीत में कंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, आपको हमेशा जीत के लिए लड़ना होगा। और यही चीज दोनों टीम में वो जज्बा और जुनून देखने को मिला है। एक बात ही देखना है, छैला एक खिलाड़ी को बीट करके आगे निकलने की कोशिश, बहुत ही खूबसूरती से अच्छा पास बनाया, बॉक्स के अंदर गेंद प्रवेश कर गए थे, लेकिन रक्षक पंथी के द्वारा बेहतरीन तरीके से बॉल को टैकल किया, हल्का होल्ड करने के बाद साथी खिलाड़ी के लिए पास बनाया है। शॉर्ट फॉर्मेट में जो भी खेल होता है, कहा जाता है कि पहले आप रोको, फिर देखो, फिर ठोको, यही एक स्ट्रेटेजी है मैच का। येलबोन डकेता टीम मीटे गोल को लहाव कदा पीकेएस गोड्डा विरुद्ध रे और नवा ग्राउंड रे तिहिन ऐतिहासिक जब तक कोई मरांग फाइनल मैच 1 लाख जीतो लगी डकेता टीम 1 गोल को लहाव कदा नहीं तो नीरज जी लगा कमाल उदू गया कदा सब अभी बिजी गया को खिलाड़ी ने तार जिनो स्टार खिलाड़ी ना हुआ ये बीच में सुरेंद्र दानियल सागासर जो कि थाना प्रभारी राजा बिठा थाना, स्वयं भी एक फुटबॉलर रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में रहे हैं, विभिन्न स्पोर्ट्स में हमेशा भाग लिए हैं। इसी बीच एक और गोल क्या होगा कि नहीं, बॉल उनके पैर में आया नहीं, अन्यथा उसके सामने गोल पोस्ट था और सेकंड गोल हो सकता था। और अगर सेकंड गोल हो जाता तो लगभग जो फाइनल में 1 लाख में एक मजबूत पकड़ बना सकते थे डकेता की टीम। लेकिन डकेता टीम को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि यहाँ पर लगातार इस टूर्नामेंट में चौथे बार चैंपियन बनने के करीब है, जो कि 2017 2018 में लगातार 2 बार चैंपियन बने, फिर 2020 में भी इस मैदान पर भी प्रथम स्थान पर रहे थे। और ये गोल होगा कि नहीं, लेकिन डकेता की टीम लकी ग्राउंड माना जाता है। अच्छा क्रॉस, जी हाँ, अजय मुर्मू ने हेडर के जरिए एक और गोल दाग दिया और मनोजन विजेता लगभग लोहा मैच का काफी हद तक का निर्णय ही गिरता है नोडल विजेता डकेता टीम चैंपियन बना रहे विजेता में 95% विजय में नोडल डकेता टीम चैंपियन बना हुआ कगार रहे बिना हुआ सिर्फ थोड़ा गल समय सराय करना। लेकिन रिटर्निंग गोल के लिए हमारे थाना प्रभारी राजा बिठा थाना प्रभारी समय चला जिन जेलदान रहे अरे कौन की सराय करा बच्ची लोग, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग का स्पोर्ट्स का प्राइज यहीं पर दिया जाएगा खेल खत्म होने के बाद। और मैं मालिक सर से अनुरोध करूंगा जितने भी हमारे गुरुजन पार्किंग रोड को बड़ा मैच मैन में 95.5 सेकंड उन्होंने डिस्टेंस हुई और चलिए कोशिश मिला को टंडी लिया ध्यान से दोया अब वो खेल रहे समय
अंतिम पड़ाव से टैरो करा और वो गोल हो गया। जो खिलाड़ी रिटर्निंग गोल आगे है जर्सी नंबर दिखाइए प्लीज। हफ्ते का खिलाड़ी गोल कितना 1000 रन पड़ा हुआ सेना कुटुंब में थाना प्रभारी के हाथों से प्राइज दिया जाएगा। जर्सी नंबर 77 पर गोल का 55 के चलिए और रिटर्निंग गोल इस समय दागते हैं, यानी कि सर के तरफ से जो 1000 रुपये का जो नगद पुरस्कार था इस खिलाड़ी को बिल्कुल देने से आप कतराएंगे नहीं सर, क्योंकि उन्हें उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे रिटर्निंग गोल बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ दोनों ही टीम, लेकिन क्या वहाँ तीसरा गोल के लिए आगे निकलेंगे? यहाँ से टीम और एक गोल दागेगी या फिर रहेगा 2-0 का बढ़त बकेटा के पास। 6 लाख बॉल कंट्रोल 16 के लिए बॉल को निकाला है, देखना होगा उपेंद्र बॉल कंट्रोल करने के बाद अपने साथी के लिए बॉल होल्ड कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यहाँ से जल्दबाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल एक शानदार क्रॉस भीड़ भाड़ वाले एरिया से वहां से एक बार खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, छैला के लिए बॉल को निकालने का प्रयास, वहां उपेंद्र वहां से टैकल करवान होती है। आपके अंदर वो क्षमता है, आप खेल भावना से अगर यहाँ खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जीत यहाँ तय है। तो क्या 20 गोल पूरा होगा कि नहीं? 19 मैदानी गोल इस साल इस सिल्वर जुबली वर्ष में 19 मैदानी गोलों की संख्या हो गई है। 20वां गोल की तैयारी दोनों ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल आप 20वां गोल की तलाश में है, 20वां गोल की आप आशंका बता रहे हैं, लेकिन यहाँ 20वां गोल रहित रहेगा और यहाँ से